हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसटी कॉर्नर क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट के कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं? बेसिकली मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को कंसिडर करते हैं। इसमें हम किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल एम की तरफ फोकस करते हैं। इसमें सबसे पहला होता है सर्वाइवल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पहला ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल। मीन्स कि वो इंडस्ट्री लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट कर पाए, वो चल पाए, वो सरवाइव कर पाए इन्वायरमेंट में। डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है, हर कंडीशन में वो सरवाइव कर पाए और मार्केट में अपनी एक अच्छी पोजीशन को पा पाए। सेकंड होता है प्रॉफिट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम जो होता है वो होता है प्रॉफिट, कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करे, जिससे कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को और ग्रो कर पाए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। और थर्ड होता है ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है ग्रोथ। मीन्स वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर पाए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा कर पाए। मीन्स किसी ने एक छोटी सी कंपनी खोली है, एबीसी लिमिटेड। अब उसको उसे ग्रो करना है, उसका एम होगा कि वो अगले 4-5 साल में अपनी कंपनी को एट लीस्ट स्टेट वाइज तो ग्रो कर ही पाए, उसकी 2-3 ब्रांचेस हो जाएं। तो यही होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के 3 ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं। पहला, प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल रेट। मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने प्रोडक्ट को एक रीजनेबल रेट पे कस्टमर्स तक प्रोवाइड करे। मतलब कम से कम रेट में एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कस्टमर को मिलेगा, तो ऑब्वियसली आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगी और साथ ही साथ सोसाइटी का भी वेलफेयर होगा, उनको भी कहीं ना कहीं कम पैसों में एक अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। देखो, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खुलेगी, कोई भी नई ऑर्गेनाइजेशन ओपन होती है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। जैसे आप कोई एक नया स्कूल ओपन कर रहे हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जो एजुकेटेड हैं वो टीचर के लिए अप्लाई करेंगे, या फिर ऑफिस से रिलेटेड वर्क के लिए अप्लाई करेंगे। और जो अनएजुकेटेड लोग होंगे वो कहीं ना कहीं छोटे कामों के लिए, प्यून वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब ओपन होती है, ग्रो करती है, तो हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज होती हैं। तीसरा, कम्युनिटी प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग स्कूल एंड क्रिचेज टू एम्प्लॉय। मतलब एक कम्युनिटी की प्रोग्रेस होगी। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका सोशल ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके, लाइक स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सके, जिससे कि एक एम्प्लॉय का सोशल वेलफेयर हो। तो ये क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव। तीसरा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी कंपनी ऐसे प्रोडक्शन करना चाहेगी अपने प्रोडक्ट का जिससे कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। मीन्स पॉल्यूशन कम से कम हो। लाइक अगर आपका कोई ऐसा काम है जिससे कि पॉल्यूशन हो रहा है, तो कंपनी को ऐसा ट्राई करना चाहिए कि पॉल्यूशन कम हो। लाइक रिवर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, बहुत सारे पॉल्यूशंस होते हैं। तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड्स को यूज़ करना चाहिए जिससे कि पॉल्यूशन कम हो और सोशल बेनिफिट हो पाए, कि किसी भी तरीके की कोई बीमारी ना फैले, या फिर मतलब एक तरीके से अच्छे से काम करें, एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे में हम अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर पाएँ। सेकंड, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो होता है वो एम्प्लॉयज़ के
एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड होता है, एम्प्लॉयज़ के पर्सनल कामों से रिलेटेड होता है। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके खुद के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपके खुद के भी तो ऑब्जेक्टिव होंगे कि मैं अच्छे से काम कर पाऊँ, मेरी सैलरी इंक्रीज़ हो, मैं अपनी फैमिली को अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाऊँ, अपना घर बना पाऊँ। तो ये सारे क्या होते हैं, किसी भी एम्प्लॉय के पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव का पहला क्या है, मीटिंग द फाइनेंशियल नीड लाइक कॉम्पिटिटिव सैलरीज एंड पर्क्स। मीन्स हम कोई भी एम्प्लॉय अपनी फाइनेंशियल नीड्स को कंप्लीट कर पाए और टाइम टू टाइम उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट्स हो पाए। पर्क का मतलब होता है इंक्रीमेंट इन सैलरी, सैलरी में इंक्रीज होना। दूसरा, सोशल एंड सेफ्टी नीड ऑफ एम्प्लॉय लाइक पीयर रिकॉग्नाइजेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर कलीग्स। मतलब एक सोशल सेफ्टी रहे एम्प्लॉयज़ को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। मींस उनको एक सेल्फ रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उनके लिए, उनके कलीग्स के लिए। ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं एक फ्रेंडली नेचर होना चाहिए सारे कलीग्स का आपस में। Second, higher level needs like implementation and monitoring of policy for personal growth and policies, personal growth and survival। कोई भी एम्प्लॉय क्या चाहेगा कि एक मॉनिटरिंग, एक मतलब जो टाइम टू टाइम उसके काम को मॉनिटर करते रहना चाहिए मैनेजर्स को, जिससे कि उसकी पर्सनल ग्रोथ भी हो पाए, साथ ही साथ एक ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ भी हो पाए। अगर कोई भी एम्प्लॉय है, उसको मॉनिटर करेंगे तो कहीं ना कहीं हम उसकी गलतियों को पकड़ेंगे और वो गलतियां समझेगा, तो वो क्या होगा, अपने काम को और अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो इसलिए क्या होता है, हायर नीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। मतलब जब हम सारी पॉलिसीज़ अच्छे से काम हो रहा है, एम्प्लॉय अच्छे से काम कर पा रहा है अकॉर्डिंगली चेक करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉय का पर्सनल ग्रोथ भी होता है, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ भी होता है। रिकॉन्साइल पर्सनल गोल विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फॉर हार्मोनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स पर्सनल गोल को भी कहीं ना कहीं कंपनी को कंसिडर करना चाहिए एम्प्लॉयज़ के, जिससे कि कंपनी में हार्मोनी बना रहे, कहीं ना कहीं एम्प्लॉय डिमोटिवेटेड फील ना कर पाए या फिर ये फील ना कर पाए कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन से अलग है। ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेंडली नेचर होना चाहिए। तो ये तीन थे हमारे ऑब्जेक्टिव। पहला, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसमें सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, ये तीन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी कंपनी के। मतलब वो मार्केट में सरवाइव कर पाए, अपने कॉम्पिटिटर से लड़ पाए, प्रॉफिट अर्न कर पाए और ग्रोथ कर पाए। सेकंड, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। अगर कंपनी के कोई भी ऐसा काम करेगी जिससे सोसाइटी को इफेक्ट होगा, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल खराब होगा और उसके फिर लोग उसके प्रोडक्ट्स को यूज़ करना बंद कर देंगे। इसलिए सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, कंपनी को ऐसा काम करना चाहिए सोशली भी अच्छा हो, जिससे कि उसका भी कहीं ना कहीं एक एडवर्टीजमेंट हो और लोग उसके प्रोडक्ट्स को प्रेफर करना चाहें। लास्ट था पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये एम्प्लॉयज़ के पर्सनल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, उनके पर्सनल काम से रिलेटेड, फाइनेंशियल नीड्स से रिलेटेड, होम, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहेंगे और कहीं ना कहीं अच्छे से काम कर पाएंगे। सो नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है? मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट क्या करता है, ग्रुप गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। द टास्क मैनेजर इज टू गिव ए कॉमन डायरेक्शन टू इंडिविजुअल एफर्ट इन अचीविंग द ओवरऑल गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किसी भी मैनेजर का क्या टास्क होता है कि वो सारे एम्प्लॉयज़ को मॉनिटर कर पाए और उनकी हेल्प कर पाए, उन्हें डायरेक्ट कर पाए कि वो ओवरऑल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएँ, हर एक एम्प्लॉय को पर्सनली गाइड कर पाए। तो मैन ये सारा किसके थ्रू हो पाता है, मैनेजमेंट के थ्रू। तो मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। सेकंड, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट क्या करता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है।
The aim of manager is to reduce cost and increase productivity through better planning, organizing, directing and controlling the activity of an organization. Means जो मैनेजर होता है उसका क्या एम होता है कि प्रोडक्ट वो प्रोडक्शन की कॉस्ट को रिड्यूस कर पाए और प्रोडक्ट एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाए। ये सब किसके थ्रू होगा? प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू, फिर उन ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू, डायरेक्टिंग, उसको प्रॉपर वे में डायरेक्ट करना होगा, कंट्रोल करना होगा और एक टाइम के बाद उसको कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली चेक करना होगा कि सारी एक्टिविटीज़ एक प्रॉपर वे में हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। मतलब कि आपके कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट की वैल्यू कम रहे और इफ़िशेंसी इंक्रीज हो पाए। ये सब किसके थ्रू हो पाता है? मैनेजमेंट के थ्रू। दैट्स वाई मैनेजमेंट इंक्रीज इफ़िशेंसी। फिर मैनेजमेंट क्रिएट ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या करता है? एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। मीन्स environment is constantly changing. Individual resists change as it often mean moving from a familiar, secure environment into a newer or more challenging one. Means environment कहीं ना कहीं हर दिन चेंज होता है। हर दिन एक तरीके के सिचुएशंस नहीं होते हैं। इन्वायरमेंट चेंज होगा, सिचुएशंस चेंज होंगी, तो मैनेजमेंट क्या करता है? हमें उनसे प्रॉपर वे में डील करने की एक पावर देता है। मैनेजमेंट के थ्रू नए जो न्यूअर पॉलिसीज़ होती हैं, नए तरीके होते हैं, मेथड होते हैं, चैलेंजेस होते हैं मार्केट में, उनको फेस कर पाते हैं और एक फैमिलियर और सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाते हैं। मैनेजमेंट हेल्प पीपल टू adopt these changes so organization can maintain its competitive edge। मैनेजमेंट क्या करता है? जो भी मार्केट में चेंजेस होते हैं या चैलेंजेस आते हैं, टाइम टू टाइम नई पॉलिसीज़ आती हैं, उनको एडॉप्ट करने में ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ की हेल्प करता है। दैट्स वाई मैनेजमेंट क्रिएट ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट के थ्रू हम अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव कर सकते हैं। थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप मैनेजमेंट हेल्प द इंडिविजुअल टू डेवलप टीम स्पिरिट, cooperation and commitment to group success, thereby achieving personal objective। मोटिवेशन के थ्रू, लीडरशिप के थ्रू, लीडरशिप के थ्रू कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी इंडिविजुअल अपने अंदर टीम स्पिरिट, एक कॉपरेशन, एक कमिटमेंट ग्रुप गोल के अकॉर्डिंग अचीव कर सकता है। और जब ग्रुप सक्सेस होगा तो कहीं ना कहीं आपका भी पर्सनल सक्सेस हो ही रहा होगा। तो मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। लास्ट, मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट क्या करता है? सोसाइटी के डेवलप करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट हेल्प टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, adopt new technology for greater good of people and lead the path towards growth and development। मैनेजमेंट जो होता है वो एक अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमर्स तक प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के थ्रू हम एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ को एडॉप्ट कर सकते हैं, जिससे कि जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगी एज वेल एज सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होगा। दैट्स वाई मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो ये थे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हमने ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को कंप्लीट किया है। सो इन लास्ट, थैंक यू स्टूडेंट्स।